चलिए आज की यात्रा हम शुरू करते हैं। आज डाइस की तीसरी क्लास है। कल हमने 55 नंबर के क्वेश्चन पे बातचीत को छोड़ दिया था। आपसे कहा था कि आप 55 से आगे के सारे क्वेश्चन 117 तक कर लेना और जो जो डाउट्स आपके रहेंगे उनको मैं आज सॉल्व करूंगा, है ना। पिछली 2 क्लासेस में बहुत सारी बातें हमने डाइस के बारे में की हैं। पहली क्लास में हमने डाइस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। मैंने आपको डाइस को सॉल्व करने के 5 या 6 रूल बताए थे। सारे डाइस की यात्रा में 117 क्वेश्चन की जो सीट आपको दी गई है, जो अधिकतर एसएससी के पुराने पेपर्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन उन 6 नियमों पर ही आधारित हैं। इन 117 क्वेश्चन में सभी तरह के क्वेश्चंस का समावेश है। इसमें ओपन डाइस के भी क्वेश्चन हैं, इसमें घन के भी क्वेश्चन हैं, क्यूब वाले, हर तरह के क्वेश्चन, मतलब क्यूब और डाइस के जितने तरीके के क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में रीजनिंग के नाते पूछे गए हैं, वो सारे के सारे इसमें हैं। कल 55 पे हमने छोड़ा था, आज इससे आगे करेंगे। अभी आप लोगों से मैंने जो पूछा था उस आधार पे आप लोगों ने 6 क्वेश्चन पूछे हैं जो आपको 55 से लेके 100 के बीच नहीं आए हैं। आज की क्लास में हम इन 6 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, ये आपको बताने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है आपको आ जाएंगे। इसके बाद आपका डाइस हो जाएगा बाइंड अप, आपका डाइस हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आप निश्चिंत होकर पेपर में जब जाएंगे तो डाइस के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बशर्ते आप इन 117 क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लीजिएगा तो, ठीक है। चलिए, तो अभी जो आप लोगों ने पूछा, इनमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछा वो है 67, है ना। तो चलिए मैं सॉरी 55, तो पहले 55 किए देता हूं। देखिए 55 क्वेश्चन में आपसे कहा गया था, 55 क्वेश्चन कुछ ऐसा था। क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि कौन सा सही है। पहले वाले में उन्होंने एक शेप बना के दिया है कि ये वाला सही है क्या, दूसरे वाले में एक शेप बना के दिया है, तीसरे वाले में एक शेप बना के दिया है, चौथे वाले में एक शेप बना के दिया है। डाइस के 4 फॉर्मेट दिए हैं और आपसे पूछा है कि कागज को मोड़ने के बाद कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा है जो इससे बन सकता है, जो इससे बन सकता है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप देखिए चौथे वाले ऑप्शन में सारे के सारे कैसे छोड़े गए हैं, ब्लैंक छोड़े गए हैं, है ना। अब आप एक बात समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आप गौर से देखना है इसको। यहां पे ये जो बना है, यहां पे ये जो बना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगाना। यहां पे ऐसा बना है, ऐसा ही बना है ना, बताइए जरा मुझे। ऐसा बना है, इसका मतलब ये जो सेमी सर्कल बना है, ये जो अर्धवृत्त बना है, इसके अर्धवृत्त में ये उभार वाला जो साइड है ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में है, और यहां पे भी जो उभार वाला साइड है ये कहां पे है, लेफ्ट में है ना। जब आप इन दोनों का साइड कहां है, लेफ्ट में है उभार वाला। जब आप इसको फोल्ड करोगे तो आप देख रहे हो ये फोल्ड होके कहां जाएगा, उधर जाएगा। ऐसा ही है ना कार्यक्रम, और वो फोल्ड होके कहां आएगा, इधर। दोनों ही अपना डायरेक्शन बदलेंगे। जब दोनों ही डायरेक्शन बदलेंगे तो दोनों का उभार वाला जो साइड है वो सेम साइड ही रहेगा। एक बदल रहा होता, एक नहीं बदल रहा होता तो अपोजिट साइड आ जाते। लेकिन जब दोनों ही अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, जब दोनों ही अपना डायरेक्शन बदल रहे हैं तो उभार वाला जो साइड है वो कैसा रहेगा, वो सेम साइड ही रहना चाहिए। आप देखो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो इस तरह दिया है। फर्स्ट ऑप्शन में जो फ्रंट दिया है, आप समझिएगा, मैं फ्रंट बता रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन में जो फ्रंट दिया है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में जो फ्रंट दिया है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में जो फ्रंट दिया है वो इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऐसा, और इधर यहां पे दिख रहा है ऐसा। फर्स्ट ऑप्शन में फ्रंट ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। बाकी यहां पे दिख रहा है ऐसा, ये तो अपन ने कल बात करी ली थी, ये तो हो ही सकता है। और यहां पे दिख रहा है ऐसा। ये दोनों पॉसिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन आप देखो मैंने अभी बताया उभार वाला साइड जो है वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यहां सेम डायरेक्शन में है क्या, यहां उभार राइट साइड में है और यहां कहां है, लेफ्ट साइड में, और होना कैसा चाहिए, सेम डायरेक्शन में। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कैसा है, गलत है। बाकी सब हो सकते हैं। लास्ट वाला खाली वाला है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 इसमें खाली है, तो खाली वाला भी हो सकता है, ब्लैंक वाला हो सकता है ना। कौन सा नहीं हो सकता, फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब इनको फोल्ड करोगे तो इन दोनों का डायरेक्शन तो सेम जाना चाहिए, है ना। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसा हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, तो फर्स्ट वाला नहीं आएगा, बाकी तीनों आ सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2, 3 and 4 ओनली। हमारा आंसर हो जाएगा सी, जिसमें कहा गया है 2, 3 and 4 ओनली। स्पष्ट है। ये हो गया 55 क्वेश्चन। बताइए कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ें, है ना। 67 क्वेश्चन की बात करेंगे।
67 क्वेश्चन ऐसा आपके सामने बना है। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में 2020 में मार्च में आया है, दोपहर वाली शिफ्ट में ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए मैं बनाता हूँ। ये ओपन डाइस इस तरह से आपके सामने बना है, कुछ इस तरह से बना है। ऐसा ही है ना मामला, ऐसे बना है। यहाँ पे लिखा है 4, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। यही है ना कहानी, ऐसा बना है ओपन डाइस। और यहाँ 1 के लेफ्ट में लिखा है 5 और यहाँ 6 के लेफ्ट में लिखा है 3। ये ओपन डाइस बना है। इसमें उन्होंने कहा है सिलेक्ट द डाइसेज डेट कैन बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट अलोंग द लाइंस। उस पासे का चयन करें जिसका निर्माण दिए गए कागज को रेखाओं पर मोड़ने से किया जा सकता है। आप कागज सोच के परेशान हो गए, कागज मागज से कुछ नहीं है। ओपन डाइस का क्वेश्चन है और ओपन डाइस के क्वेश्चन में अपने को पता है, क्या पता है कि एक छोड़ के जो नेक्स्ट होता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो 4 का अपोजिट कौन हो गया? इसका मतलब है कि 4 और 1 एडजेसेंट सरफेस नहीं होने चाहिए, साथ में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 6 का अपोजिट कौन है? 2। इसका मतलब है कि 6 और 2 साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक। और अब बचा कौन है? 5 और 3। तो 3 और 5 ये अपोजिट है, ये भी साथ में नहीं होने चाहिए। ये हमारी कंडीशंस आ गई। 4 और 1 साथ में नहीं होने चाहिए, 6 और 2 साथ में नहीं होने चाहिए और 3 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हम हमारे ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन ए है। पहले ऑप्शन में लिखा है 1 4 2। सेकेंड ऑप्शन में लिखा है 6 1 3। थर्ड ऑप्शन में लिखा है 5 1 6 और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है 2 3 6। उन्होंने आपसे पूछा था कौन सा डाइस बन सकता है इसको फोल्ड करने पे। तो पहले देखते हैं कौन सा नहीं बन सकता। तो वो डाइस नहीं बन सकता जिसमें 4 और 1 साथ में होंगे, है ना। क्योंकि हमने निकाल के रखा है कि जो जो विपरीत हैं वो कॉम्बिनेशंस ए हैं, जो विपरीत हैं वो साथ में नहीं आ सकते। इसका मतलब 4 और 1 साथ में नहीं होने चाहिए, संलग्न सतह नहीं होनी चाहिए, एडजेसेंट सरफेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे 4 और 1 साथ में है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत। दूसरा है 4 और 1 और कहीं साथ में है और कहीं नहीं है। दूसरा है 6 और 2 साथ में नहीं होने चाहिए, 6 और 2 साथ में इस वाले में है, तो ये वाला भी कैसा हो गया? गलत। तीसरा है 3 और 5 साथ में नहीं होने चाहिए, 3 और 5 साथ में नहीं है ना, 3 और 5 साथ में। अब बताओ क्या आंसर दोगे? बी और सी दोनों हो सकते हैं, ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है। और ऑप्शंस कहाँ लिखे हैं? ऑप्शन में सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है, क्या लिखा है? नहीं, डी वाले ऑप्शन में लिखा है बी एंड सी। डी वाले ऑप्शन में लिखा है बी एंड सी। देखो आप सीट में डी वाले ऑप्शन में लिखा है बी एंड सी, तो बी एंड सी ये हमारा सही हो जाएगा। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन? चलिए भाई, इसको नोट तो नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा क्वेश्चन पूछा है? अब क्वेश्चन नंबर है 81, यही पूछा है ना? अरे बोलो मित्रों, 81 ही है ना? चलिए 81 क्वेश्चन करता हूं। यहां पे लिखा है 1, यहां पे लिखा है 3, ऐसा ही है ना। फिर 3 के नीचे यहां पे लिखा है 2, यहां पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6। यही कहानी है। और यहाँ पे लिखा है 4। बताइए मित्रों, सहमत हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा उस पासे का चयन कीजिए जिसका निर्माण इससे नहीं किया जा सकता। फिर वही लॉजिक है ना। ये एक दूसरे के अपोजिट हैं 3 और 5, तो ये साथ में नहीं आने चाहिए। ये 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं आने चाहिए। 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये साथ में नहीं आने चाहिए। ऐसा ही है ना। उन्होंने कहा निर्माण नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले वाले ऑप्शन में उन्होंने आपको लिखा है, क्या लिखा है? 1 2 3। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है 5 नहीं 6 है, 6 4 5। नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है 4 1 6 और नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है, नेक्स्ट ऑप्शन यहां बनाए देता हूं, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा है 2 6 3। अब आप देखो 3 और 5 साथ में नहीं आने चाहिए। किसी में है क्या 3 और 5 साथ में? नहीं है ना।
2 और 6 साथ में नहीं आने चाहिए, 2 और 6 इसमें है साथ में, तो ये वाला हो गया गलत। और कहीं है 2 और 6 नहीं है। 1 और 4 साथ में नहीं आने चाहिए, तो 1 और 4 इसमें है, ये हो गया गलत। अब ये दोनों आंसर बचे हैं, तो ये हो जाएंगे ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 81 का? ए एंड बी, सी ऑप्शन में लिखा है ए एंड बी। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन पूछा है? कौन से नंबर का पूछा था नेक्स्ट? 95। निकाल लीजिए सारे लोग 95 क्वेश्चन। ये हटा दूं ना? हमें आ रहा है कुछ समझ में? पूछ लेना बीच में। अब देख जरा वीडियो पे देख, ठीक है। और यहाँ वो आपसे कह रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, कहाँ गया क्वेश्चन? ये है, एक पासे में बिंदु 1, 3 और 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद हैं। एक पासे में 1, 2, 3, 4 दक्षिणावर्त क्रम का मतलब होता है क्लॉकवाइज है। एक पासा ऐसा है जिसमें 1, 2, 3, 4 ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे क्लॉकवाइज हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है ना, क्लॉकवाइज हैं। तो वो कह रहे हैं एक पासे में बिंदु 1, 2, 3 और 4 दक्षिणावर्त क्रम में मौजूद हैं। 5 और 6 ऊपरी और निचली सतह हैं। इसका मतलब 5 और 6 एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट हैं। 5 और 6 अपोजिट है, ये दिया है। 5 और 6 ये दोनों कैसे हैं? ये अपोजिट हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं बताएं एक के विपरीत कौन आएगा। अब आप समझिए, उनने कहा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले तो 5 और 6 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 5 1 के अपोजिट नहीं हो सकता और 6 भी 1 के अपोजिट नहीं हो सकता, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो 2 इसके साथ में ही हैं, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब जाएगा तो 1 के जस्ट बाद कौन आएगा? 2। 1 के जस्ट बाद कौन आएगा? 2। अब आप डाइस इमेजिन करो, मान लो 1 ऊपर है, तो 2 कहाँ जाएगा? साइड में जाएगा, तो एडजेसेंट सरफेस हो जाएगा। तो एडजेसेंट सरफेस अपोज में आ नहीं सकता, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो 1 मान लो ऊपर है, तो 2 कहाँ गया? तो 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे, ये 1 के अपोजिट हो जाएगा। और फिर 4 कहाँ आ जाएगा? वापस लग जाएगा, मतलब ये फिर से एडजेसेंट सरफेस हो जाएगा, तो 4 एडजेसेंट सरफेस हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए सारे लोग? चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 106। उन्होंने कहा ये 106 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इसमें उन्होंने आपसे कहा एक घन बना के दिया है ना। मैं करता हूं सॉल्व इसको। वैसे तो ये सिंपल है, आप ढंग से देखोगे तो, और ये पेपर में बहुत बार आता है। 106 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पता है आपको? ये भयंकर आने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत सिंपल है। ये व्यापम के पेपर में भी बहुत आता है विशेष जी। एक पासा जिसका माप 3x3x3 है, उसको 6 तरफ से रंगा जाता है और फिर 27 भागों में काट दिया जाता है, जिसका माप 1 इंच है। कितने पासे ऐसे होंगे जो 2 तरफ से रंगीन होंगे? फिर से सुनिएगा, एक पासा जिसका माप 3x3x3 है को 6 तरफ से रंगा जाता है और फिर 27 भागों में काट दिया जाता है, जिनका माप 1 इंच है। 27 टुकड़ों का माप कितना है? 1x1x1 के हैं वो, है ना। 1 इंच है। कितने पासे ऐसे होंगे जो 2 तरफ से रंगीन होंगे? अब समझो, 27 भागों में काट दिया जाता है, ये चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये 3x3x3 का मतलब ये हुआ कि 3 त्रिका 9 तिया 27, 3x3x3 कितना हो गया? 27। इसका मतलब उसमें कितने ब्लॉक्स हैं? वो जो बच्चों को खेलने वाला प्रिज्म आता है ना, क्या बोलते हैं उसको? क्यूब जो आता है, वो जो क्यूब आता है बच्चों के खेलने वाला, उस क्यूब में भी आप देखना 27 ही होते। 3x3x3 दिया है, इसका मतलब उसमें कितने क्यूब्स होंगे? 27। कितने डाइस को मिला के बनाया गया होगा? 27 डाइस को मिला के बनाया गया होगा। तो एक बात, ये 27 वाली लाइन से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा कितने 2 तरफ से रंगे होंगे। अब आप एक बात समझो, ऊपर वाले जो हैं, ऊपर कितने डाइस हैं? ऊपर वाले सरफेस पे 9।
कितने डाइस हैं? 9। जो आपको कैसे दिखाई देंगे? ये 9 आपको ऐसे दिखाई देंगे, 1, इसके बगल में 2, इसके बगल में 3, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ये 7, ये 8, ये 9, ऐसे ही दिखाई देंगे, है ना। अब ये होगा, ये कॉर्नर वाला होगा, इस पे कौन से होगा? 3 तरफ से होगा। ये यहाँ पे होगा कॉर्नर वाला, तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, 3 तरफ से होगा, है ना। तो इस पे 3 तरफ से कलर होगा, तो ये 2 वाले में नहीं आएगा। इस पे 2 तरफ से कलर होगा, क्योंकि इस पे तो इधर और ऊपर ये हो गया। इस पे 3 तरफ से होगा, इस पे 2 तरफ से ही होगा, इस पे 3 तरफ से होगा, इस पे 2 तरफ से ही होगा, इस पे 3 तरफ से होगा, इस पे 2 तरफ से ही होगा। तो कितने डाइस आए ऐसे? 4। कितने डाइस आए? 4। एक बात बताओ, अपना कहाँ गया क्वेश्चन? कौन सा नंबर का था? 106। अब 4 ये हो गए, और नीचे वाले सरफेस पे भी कितने होंगे ऐसे? 4। कितने हो गए? 8। अब आ जाओ बीच वाले में, तो बीच वाले में कितने होंगे ऐसे? हाँ, बीच वाले में कितने होंगे? कितने होंगे जल्दी बताओ। अब बीच में इस वाले पे तो कोई कलर नहीं होगा, है ना। बीच में इस वाले पे भी 2 तरफ कलर नहीं होंगे, क्योंकि ये टॉप पे नहीं है, बीच में फंसा है, तो इसके ऊपर जो आएगा वो इस पे भी कलर नहीं होगा। तो बीच में इस पे भी कलर नहीं होगा, और इस पे भी कलर नहीं होगा, और इस पे भी 2 तरफ कलर नहीं होगा। इन तीनों पे तो नहीं होगा, और इस पे भी 2 तरफ कलर नहीं होगा ना। और इस पे भी 2 तरफ कलर, क्या कुछ गड़बड़ हो गई? हाँ, कहाँ होगा इस पे बीच में? कैसे होगा बताओ? हाँ, नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, और इस पे भी नहीं होगा। बीच में 2 तरफ कलर इस पे होगा, और बीच में 2 तरफ कलर इस पे भी होगा, और इस पे भी होगा, और बीच में 2 तरफ कलर इस पे भी होगा। कितने हो गए? और पहले कितने हो चुके थे? तो टोटल कितने हो गए? तो रंगे हुए भाग कितने हो गए? 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। साधारण तरीका और है, सुनिएगा मेरी बात। जब भी ये क्यूब वाला क्वेश्चन आए और आपसे पूछा जाए कितने भाग रंगे हैं, तो आप बस ये देखो, एक लाइन में कितने क्यूब हैं? एक लाइन में कितने क्यूब हैं? 3। एक लाइन में कितनी डाइस है? 3। तो हम मानेंगे n का वैल्यू हो गया 3। n का वैल्यू कितना हो गया? 3। समझना मेरी बात, ये डायरेक्ट हो जाएगा। आपको अगर गिनना समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधा समझिए, जब भी ये क्यूब वाला क्वेश्चन आए, कलर वाला, तो आप ये देखो एक लाइन में कितने क्यूब है, मतलब कितने का मैट्रिक्स है? 3x3 का है ना। 3 ऐसे में, 3 ऐसे में, 3 ऐसे में, 3x3 है, तो n का वैल्यू हो गया 3। अब कलर वाला पोर्शन निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला होता है 12n माइनस, नहीं गड़बड़ हो रहा है, कितना होता है? n-2। 12n माइनस 2। n का वैल्यू कितना है? 3। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा? 1। और 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12। और हमारा आंसर भी कितना आया? 12। तो ये 12n-2 से आप डायरेक्ट भी कलर वाला पोर्शन निकाल सकते हो, बशर्ते n का वैल्यू समझ पाओ तो। और n का वैल्यू मिल के आए हो कि बिना मिले हैं? यार अच्छी बात है, अगर वहां से आते हो तो कम से कम यहाँ माइंड फ्रेश तो रहेगा, नहीं तो यहाँ आने के बाद क्या होगा? आप मुलाकात करके आते हो तो कम से कम दिमाग तो अच्छा रहता है, और या साथ लेके आओ तो और अच्छा है। यहाँ पे एक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, मिल के आ जाओ तो कम से कम यहाँ मन लगा रहेगा कि चलो माइंड फ्रेश है ना। एक शायर ने कहा है, तुम्हारी यादों को रोक पाना मुश्किल है। फिर तुम यहाँ बैठ के याद करोगे नहीं तो। तुम्हारी यादों को रोक पाना मुश्किल है, रोते हुए दिल को समझाना मुश्किल है। तुम्हारी यादों को रोक पाना मुश्किल है, रोते हुए दिल को समझाना मुश्किल है। तुम्हारे बिन मेरा हाल कैसा है, ये तुमको बताना भी मुश्किल है। पांसे को चारों तरफ से कलर कर दिया गया है, फिर क्या किया गया है? उसको 1 सेंटीमीटर वाले पांसे में काटा गया है। अब पूरी लाइन 4 सेंटीमीटर की थी, 1 सेंटीमीटर वाले पांसे में काटोगे तो कितना निकल के आएगा? एक लाइन में 4 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे? 4। और ऐसे में भी कैसे होंगे? 4। मतलब वो शेप आपको कैसा दिखाई देगा? एक तरफ से देखने पे आपको ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3, 1 2 3। ये 1 सेंटीमीटर के 4 दिखाई देंगे एक तरफ। अब उसको सारे तरफ से रंगा गया है। फिर आपसे वो कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं?
ऐसे भाग बताओ जिसके कितने 3 मुख रंगे होंगे। तो 3 रंगने वाले तो कॉर्नर कॉर्नर वाले ही होंगे बस, है ना। तो एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा। बीच में ऐसा होगा नहीं, बीच की दोनों परतों में ऐसा होगा नहीं। ऐसा फिर कहाँ होगा? लास्ट वाली में होगा, है ना। तो कितने निकल के आएंगे? 8 निकल के आएंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए स्पष्ट है? इसमें देखिए ये डाइस के 117 क्वेश्चन हो गए पूरे, है ना। सीट आप लोगों को दे दी गई थी, आप आराम से आज फिर जाके 117 क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कल नहीं कर पाए अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के कारण, कहीं ना कहीं विद्यार्थी के लिए वैसे विद्या अध्ययन महत्वपूर्ण कार्य होता है, लेकिन आप लोग इससे महत्वपूर्ण काम में लगे थे, मैं समझ सकता हूं। इसलिए आज समय निकाल के ये पूरे 117 क्वेश्चन कर लेना। आंसर शीट ग्रुप में डलिए, वहां से मिला लेना, है ना। उसके बाद भी कोई डाउट्स बचे तो कल क्लास के बाद पूछ लेना। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, क्योंकि है ना कल इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, ये टॉपिक हो गया अब खत्म। अगर ईमानदारी से पूरी सीट लगा लोगे तो पेपर में डाइस का क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। आज की यात्रा को हम यहीं रोकते हैं, बाकी बातचीत नए टॉपिक के साथ कल करेंगे, है ना।